हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां हम आज देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। साथ ही साथ उनके स्थित अध्ययन करेंगे, उनका व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें उसे कैसे डील करना चाहिए, वो क्वेश्चन हमें याद रहे या फिर न रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, जिसे जीएसडीपी कहा जाता है, उसमें पशुपालन क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट जो है वो प्रतिशत में है। जैसे कि अगर हमारे छत्तीसगढ़ का कुल इनकम जो है वो 100 रुपया है, तो विभिन्न क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो उनमें अलग अलग और अवधारणाएं हैं, जैसे कि फसल क्षेत्र, अपना कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसल, पशुपालन, उद्योग, वन उद्योग एवं लट्ठे, मछली उद्योग, खनन उत्खनन, विद्युत गैस जलापूर्ति, ऐसे बहुत सारे विभिन्न क्षेत्र हैं। तो उनके प्रतिशत वितरण के हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार लगातार आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये सभी डाटा छत्तीसगढ़ शासन की आर्थिक सर्वेक्षण से ली गई है। तो इसमें दो मत की राय ही नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बताइए, पशुपालन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वितरण है। 8.64%, 1.62%, 2.88% या फिर 2.17%। इसका सही आंसर जो है वो है 1.62%। वहीं अगर हम अन्य क्षेत्रकों की बात करें तो इनमें दिए हुए ऑप्शन में 8.64% जो है वो फसल क्षेत्र का योगदान है। मतलब फसल क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में इतना प्रतिशत योगदान है, 8.64%। वहीं 2.88% की बात करें तो यह वन उद्योग एवं लट्ठे का, वन उद्योग एवं लट्ठे, ठीक है। और 2.17% जो है ये मछली उद्योग का योगदान है, ठीक है। आप लोगों को चारों पॉइंट मैंने याद करा दिया। ये 8.64 फसल का, 1.62 जो है वो पशुपालन का, वहीं 2.88 जो प्रतिशत है वह वन उद्योग एवं लट्ठे का है, और 2.17 जो है वह मछली उद्योग का है। और ये चारों जो है वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कृषि क्षेत्र का टोटल योगदान देखें तो 15.32% है, 15.32%। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन नहीं आता है, उसे उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। अगर वही प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत खनन उत्खनन को जब इसमें शामिल कर दिया जाता है, लेकिन उद्योग क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए, आपका ऑप्शन ए है 21.19%, 10.16%, 11.64% और आपका ऑप्शन डी है 10.52%। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर जो है वो है 21.19%। ये विनिर्माण क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। वहीं अगर हम अन्य ऑप्शन को देखें तो 10.16% जो है वह विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति का योगदान है। वहीं 11.64 की अगर मैं बात करूं तो वह जो होती है वो निर्माण क्षेत्र का योगदान है। और मैंने पहले ही बताया था कि खनन एवं उत्खनन को उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है, और उसी उद्योग क्षेत्र का योगदान जो है वो 10.52% है। और ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत। कौन कौन से, ये अपना विनिर्माण क्षेत्र, ये हो गया अपना विद्युत गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र, ये हो गया अपना निर्माण क्षेत्र, और ये हो गया आपका खनन और उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में व्यापार, होटल एवं जलपानगृह
का कितना प्रतिशत योगदान है? 5.51%, 4.59%, 0.550% या फिर 2.63%। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वह है हमारा 5.51%। किसका योगदान? व्यापार, होटल एवं जलपानगिरी है। तो चलिए हम अन्य ऑप्शन को देखते हैं कि ये किस क्षेत्र का योगदान है। 4.59 को देखें तो यह जो है परिवहन क्षेत्र का योगदान है, परिवहन एवं संग्रहण क्षेत्र का। वही 0.50 की बात करें तो यह जो है किसका? भंडारण का योगदान है। और पूरे जो विभिन्न क्षेत्र को है उनमें से सबसे कम योगदान ये भंडारण का है और सबसे ज्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। ये जो हमने देखे थे ना पिछले क्वेश्चन, ये इसका योगदान पूरे के पूरे सब में छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सभी जो क्षेत्रकों हैं उनमें से सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हमारा विनिर्माण क्षेत्र का। और सबसे कम ये अपने भंडारण क्षेत्र का, ये वाला। और 2.63% जो है वह है परिवहन का, वो भी परिवहन रेलवे के अतिरिक्त वाले परिवहन का। चलिए आगे देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? आप लोग क्वेश्चन बार बार देखने की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो औसत योगदान के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए। कृषि क्षेत्र का योगदान 15.32%, उद्योग क्षेत्र का योगदान 53.50%, सेवा क्षेत्र का योगदान 31.19%। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा डी। इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत कोई भी नहीं है, सभी के सभी सही के सही है। कृषि क्षेत्र का योगदान जो है 15.32% है, उद्योग क्षेत्र का योगदान 53.50% है और सेवा क्षेत्र का योगदान 31.19% है। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो CGPSC हो, CG व्यापम हो या फिर छत्तीसगढ़ के इस एग्जाम के लिए हो, चाहे वो प्लाटून कमांडर, पुलिस, गृह विभाग, किसी भी छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी एग्जाम में आप ये क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे। इसलिए आप लोग ये रट लीजिए, अपने ध्यान में बसा लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने राशन कार्ड है? चलिए बताइए। 75.45 लाख पर 75.45 इसे ऐसे पढ़ते हैं। 75 लाख दिए है ना तो इसको 1000 पढ़ते हैं, इसको लाख पढ़ेंगे, इसको 1000 पढ़ेंगे, ठीक है ना। 75.45 लाख, 76.54 लाख, 74.54 लाख या फिर 76.43 लाख। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्ड की संख्या 76.5 लाख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उचित मूल्य की दुकान के संबंध में बताना है। उचित मूल्य की दुकान मतलब सोसाइटी जहां से हम राशन सामग्री लेते हैं, वो भी 1 रुपये किलो में चावल, 1 किलो नमक, ठीक है ना, वहां वालेगा। आपके किराने दुकान का नहीं है, उचित मूल्य की दुकान है। शहरी क्षेत्र में 1856 उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 11,903 उचित मूल्य की दुकानें हैं। 11,903 उचित मूल्य की दुकानें हैं। वहीं कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 13,759 है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूछा क्या गया है, सही नहीं है पूछे, और हमारे सभी कथन सही हैं कि शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 1856 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 11,903 है, वहीं कुल 13,759 उचित मूल्य की दुकानें अवस्थित हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? नीति आयोग, योजना आयोग, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही आंसर जो है वह है कृषि मूल्य
ये कृषि उपज एवं मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है। इसी की सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है वो उचित मूल्य का निर्धारण करती है, चाहे रबी फसल हो चाहे वो खरीफ फसल हो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित जो होती न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, या सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, तो आप देखिए कौन कौन इसका निर्धारण मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कौन, भारत सरकार की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। समर्थन मूल्य घोषित करने में समग्र उत्पादन मूल्य के साथ साथ समग्र मांग पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रकों को देखा जाता है। समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है और राज्य सरकार इसमें अनुदान दे सकती है, माने कि जो है एक्स्ट्रा जो राशि होती है उससे देती है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है ना, वैसे ही। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जो होती है वो मार्कफेड द्वारा की जाती है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए चावल उत्सव कब बनाया जाता है। जिसे क्वेश्चन को कैसे घुमा दी है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि चावल उत्सव कब बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है फरवरी 2008 में, मतलब प्रारंभ किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कब से प्रारंभ किया गया है, तो यह फरवरी 2008 से प्रारंभ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ पर्यावरण, महिला का सम्मान, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा उपरोक्त सभी। और जो भारत सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना प्रारंभ किया गया है उसका उद्देश्य इनमें से सभी है कि हमारा ईंधन स्वच्छ हो, स्वच्छ पर्यावरण हो और महिलाओं का सम्मान हो। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक राशन कार्ड कौन से जिले में है। रायपुर में, या फिर नारायणपुर में, या फिर बिलासपुर में, या फिर सरगुजा में। तो इसका सही आंसर जो है वो सर्वाधिक रायपुर में है, दूसरे में सबसे ज्यादा बिलासपुर में है। ठीक है, चलिए और आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर मैं आप लोगों को कल क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि आपका सही आंसर कौन सा है। छत्तीसगढ़ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या फिर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री पुरस्कार, नेशनल गवर्नेंस अवार्ड, ई अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड, मंथन अवार्ड, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यारों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।